नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं टक्कर न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अब आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट लेकर उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब उनके नाम फाइनल मुकाबलों में कुल 11 विकेट दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के मोहम्मद शमी के नाम था, जिन्होंने आईसीसी फाइनल में 10 विकेट लिए थे। स्टार्क की इस उपलब्धि ने उन्हें बड़े मुकाबलों का सबसे सफल गेंदबाज बना दिया है। अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद गुजरात में एयर इंडिया के दुर्घटना पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इसे एक बेहद भयावह हादसा बताया और कहा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि अमेरिका किसी भी तरह से मदद कर सकता है तो वह तुरंत सहायता देने को तैयार है। इस भीषण क्रैश में अब तक 204 शव बरामद किए जा चुके हैं। दुनिया भर से इस हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना की जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। यह हादसा उस समय हुआ जब एयर इंडिया का विमान आपात स्थिति में उतर रहा था। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। मंत्रीगण ने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाला के साथ उनका पहला टकराव एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुआ था, क्योंकि मूसेवाला ने बिश्नोई गैंग के दुश्मन बम्बिहा गिरोह का समर्थन किया था। बराड के अनुसार 2021 में विक्की मिट्ठू खेड़ा की हत्या में भी मूसेवाला की भूमिका थी, जो बिश्नोई गैंग का करीबी था। गोल्डी ने कहा, हम चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला को अपने कर्मों की सजा मिले, इस वजह से ही उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। अगली बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राज, जो सोनम रघुवंशी का कथित बॉयफ्रेंड है। शिलोंग पुलिस के अनुसार राज ने राजा की हत्या और सोनम के गायब होने की झूठी कहानी गढ़ी थी। जब पुलिस को एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की भनक लगी तो राज घबरा गया। उसने सोनम से कहा कि वह अपने परिवार को कॉल करके यह बताए कि उसे अपहरण से बचाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट ने उसकी साजिश को उजागर कर दिया, जिससे पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब एयर इंडिया का एक विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। मौके पर दमकल विभाग की कम से कम 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दुर्घटना स्थल के ऊपर आसमान में घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद प्लेन हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घोषणा की कि इस दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को टाटा ग्रुप की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो यात्री घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च टाटा ग्रुप उठाएगा। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी घायलों को हर आवश्यक सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुलासा किया है कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वे शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिकों के प्रति कथित अपमानजनक भाषा के उपयोग से रोकने में मदद करें। यूनुस के मुताबिक उन्होंने मोदी से कहा कि शेख हसीना जिस तरह से जनता से संवाद कर रही हैं वह ठीक नहीं है। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि यह सोशल मीडिया का विषय है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क की माफी को स्वीकार कर लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि मस्क ने ऐसा कदम उठाया। साथ ही उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताया। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा
कि राष्ट्रपति ने मस्क की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए उसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि माफी मांगना साहस का काम है और राष्ट्रपति इसे एक सही दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर अब इसे 10% कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच इंपोर्ट ड्यूटी का अंतर 8.75% से बढ़कर 19.45% हो गया है। इस कदम का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करना है। सरकार ने तेल कंपनियों और संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे इस शुल्क कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं और एमआरपी में कटौती करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके।